आज का वीडियो उनके लिए है जिन्होंने फिनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, लेकिन उनको डाउट से कि सर मैंने कुछ मिस्टेक की है, या तो मेरी इनकम कम शो हुई है या फिर ज्यादा शो हो गई है, मेरा कोई डिडक्शन लेना रह गया है। ऐसी कुछ भी मिस्टेक अगर आपसे हुई है और आप चाहते हैं उसको रिवाइज करना, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवाइज रिटर्न के बारे में। नॉर्मली फिनेंशियल ईयर 24-25 अगर किसी भी पर्सन ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, अगर उसमें उनको ऐसा लगता है कि सर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ 26AS या फिर AIS रिपोर्ट के अंदर शो हो रहा था, वो मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एज ए इनकम मैंने शो नहीं किया है, कुछ डिटेल्स मेरी रह गई है और मेरा रिटर्न फाइल हो चुका है, कुछ TDS सर रिटर्न फाइल करने के बाद मेरे 26AS के अंदर दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले रिटर्न फाइल कर लिया था, अब उस TDS का रिफंड लेना मेरा रह गया है, या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जिस रीजंस की वजह से आप चाहते हैं कि मैं अपने रिटर्न को रिवाइज करूं। रिवाइज का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने जिसमें इस रिटर्न के अंदर जो भी मैंने डिटेल्स फिल की है, उस डिटेल्स में मैं कुछ चेंजेस कर सकूं और मैं इस चेंजेस को करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपके पास में लास्ट डेट है सर 31 दिसंबर 2025। ऑलमोस्ट 10 to 11 डेज आपके पास में बचे हैं अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं। अब सर अगर मैं इनकम टैक्स रिवाइज नहीं करता हूं 31 दिसंबर तक, और इसके बाद अगर मुझे पता चलता है या फिर कोई नोटिस आता है या फिर कुछ भी XYZ होता है, तो इसके बाद क्या होगा सर? तो इसके बाद आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के थ्रू अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। अब सर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, दोनों में कोई चेंजेस तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं 31 दिसंबर के पहले करूं तो भी हो जाता है और 31 दिसंबर के बाद में करूं तो भी हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर कोई भी रूल्स आता है ना, तो इस तरह से नहीं आता है कि दोनों रूल्स दोनों सेम हो जाए। अब यहां पर अगर आप अपने रिटर्न को रिवाइज करोगे तो विदाउट एनी टैक्स आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते। यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, अगर आप अपनी इनकम को रिड्यूस करना चाहते हो, आप इजीली अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद अगर आप ये काम करोगे तो पहली चीज आप अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? सर इनकम टैक्स रिड्यूस करना इस रिटर्न के अंदर वैलिड नहीं है। ये रिटर्न तब जब आप अपनी इनकम को या तो बढ़ाओगे, दैट मीन्स कि जहां पर गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा वो काम अगर आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न्स में आप करोगे तो इस रिटर्न को आप फाइल कर पाओगे। अब यहां पर आपको कुछ न कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। विदाउट टैक्स, जीरो टैक्स पे आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो सर आपके पास में मौका है, ओनली फॉर 10 to 11 डेज है। 31 दिसंबर 2025 ITR रिवाइज करने की लास्ट डेट है। चाहे आपने कोई गलत फॉर्म चूज कर लिया था, आप राइट फॉर्म चूज करना चाहते हैं, आपने कुछ डिटेल्स जो आपने शो नहीं की थी या गलत हेड्स में अगर आपने डिटेल डाल दी थी, अभी भी आपके पास में मौका है, आप इसको चेंज कर सकते हो 31 दिसंबर 2025 तक। आप सर इसको चेंज कैसे करना है? नॉर्मली जिस तरह से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 यूज करते हैं। अब यहां पर सेक्शन 139 सबसेक्शन में भी 5 होगा जो कि रिवाइज रिटर्न के लिए होता है। जो ऑलरेडी आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया हुआ है उसका जो नंबर्स होगा, वो नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहां पर इंटर करना होगा, उसकी डेट आपको इंटर करनी होगी, और वो ऑलरेडी जो डिटेल्स पहले आपने अपलोड किए वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके वहां पे आ जाएगी। उसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर पाओगे, लेकिन कब तक? ओनली फॉर 31 दिसंबर 2025 तक। यह है फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। इसके बाद आप फिनेंशियल ईयर 24-25 का रिवाइज रिटर्न लाइफ में कभी फाइल नहीं कर पाओगे। इसके लिए अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जहां पर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। विदाउट एडिशनल टैक्स पे
आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो अब बात करते हैं कि सर अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, बहुत ही लंबे समय से आप काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी या तो आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है या फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है और आपने प्रॉपर तरीके से कहीं पर कुछ सीखा नहीं है। जो कुछ भी सीखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने काम करते हुए सीखा है और आपने उतना ही सीखा जितना आपने काम किया हुआ है। तो अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एज ए सीए लेवल तक का नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो, जहां हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की, जहां हम बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की, जहां अपन बात करते हैं जीएसटी 99C की, जीएसटी के रिटर्न्स की, इनकम टैक्स रिटर्न्स की, टीडीएस के रिटर्न्स की, पेरोल की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में करता है, वो काम आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर आप सीख सकते हैं प्रैक्टिकली। यह कोर्स हमने ओनली फॉर डिजाइन किया हुआ है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी सब प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने डिजाइन किया हुआ है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आपने अभी अभी बीकॉम पास आउट किया हुआ है या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा बेस बनाने के लिए हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स। ये दोनों कोर्स अपने आप में डिफरेंट है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स में आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को होना चाहिए और टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड जितने भी फील्ड्स मॉड्यूल्स हैं वो सभी मॉड्यूल्स आपके इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आप ऐसा कोर्स एक ही जगह पर आप इतना सारा कंटेंट अगर आप ढूंढने के लिए जाओगे डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो वहां की जो प्राइस है वो प्राइस बहुत हाई है। तो आपको सबसे मिनिमम प्राइस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में लाइफ डाइट क्लीन सेशन के साथ में आपको ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है और अभी चल रहा है सर दिसंबर एंड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25, यानी कि ये जो हमारा 25 जो ईयर है वो अभी एंड पे है। तो ईयर एंड का हमारा ऑफर चल रहा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कीजिए और कोर्स के बारे में डिटेल में समझिए। एक एक लेक्चर आपको वहां पे दे रखा है कि सर कौन से मॉड्यूल के अंदर कौन से चैप्टर के अंदर कौन का लेक्चर है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए और कोर्स के बारे में देखिए। फिर आप डिसाइड कीजिए कि सर इतना नॉलेज अगर मेरे पास में हो जाता तो क्या मैं अच्छी सैलरी में मार्केट में जा सकता हूं या फिर नहीं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।